Assalamu alaikum guys, hope you are doing well. Guys, the last thing that was left was mean, median and mode. तो आज उससे स्टार्ट लेते हैं बेटा. सबसे पहले बोला हुआ राइट डाउन द मोड ऑफ 5 नंबर्स. तो इन 5 मोड होती है मोस्ट अकरिंग वैल्यू. तो इन 5 में सबसे ज़्यादा क्या रिपीट हो रहा है? -2 एंड -2, दैट्स माई मोड. इसके बाद अगर मैं ये देखता हूँ डेटा बेटा, इसमें मुझे गर्ल्स की मॉडल क्लास बतानी, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो मॉडल क्लास होगी. 0 till 0.5 की 0 है, 0.5 till 1 की 5 है, 1 till 1.5 की 8 है, 1.5 till 2 की 6 है, 2 till 2.5 is 0 एंड 2.5 till 3 is 1. तो अगर आप गौर से देखो बेटा 8 वाली फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो मॉडल क्लास आपकी ये हो जाएगी क्वाड्रेट. तो एक होता है अनग्रुप डेटा, एक होता है ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा में टेबल बना के दिया हुआ होता है, अनग्रुप डेटा ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में लिखा होता है. मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहा होता है अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा में जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है. देन बात करते हैं मीन. मीन ऑफ ग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, और ग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. अब इसका मतलब क्या होता है गाइस? मुझे इसका मीन ढूंढना है. ये है अनग्रुप डेटा. सिग्मा एक्स का मतलब होता है इन सब का सम, समेशन होता है सिग्मा मीन्स. तो 2 + 0 + 2 + 1 + 3 करा. अब सेकेंड लाइन +0 + 1 + 3 + 2 + 4 करा. अब थर्ड लाइन 3 + 1 + 6 + 0 + 1 + 4 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3 + 0 + 2 + 1. सबको ऐड कर दिया. डिवाइड बाय हाउ मैनी नंबर्स आर हेयर बेटा इन टोटल? 25. गॉट इट? तो आप इसको डिवाइड कितने से कर दोगे बेटा? 25 से. तो समेशन ऑफ x का मतलब होता है सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय टोटल नंबर. I hope you got this. But if it's group data, उसका हम लोग मीन कैसे ढूंढते हैं? आपको सबसे पहले डेटा की मिडल वैल्यू ढूंढनी होती है. क्या ढूंढनी होती है? डेटा की मिडल वैल्यू. एंड हाउ डू यू फाइंड दैट आउट? आप बेटा इसकी मिडल वैल्यू लिखोगे 70, इसकी मिडल वैल्यू है 85, इसकी मिडल वैल्यू है 92.5, इसकी मिडल वैल्यू है 97.5, इसकी मिडल वैल्यू है 105, इसकी मिडल वैल्यू है 120. ये वैल्यू लिखने के बाद सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है गाइस सुनना, मिडल वैल्यू 70 इंटू 4, मिडल वैल्यू इंटू फ्रिक्वेंसी, प्लस 85 इंटू 10 प्लस 92.5 इंटू 14 प्लस 97.5 इंटू 20 प्लस 105 इंटू 24 प्लस 120 इंटू 8 डिवाइड बाय टोटल फ्रिक्वेंसी. इन सबको ऐड कर दो. सो ये ऐड होने के बाद कितना बनता है बेटा आपका? 80. ऐड होने के बाद ये बनता है 80. तो इस तरह से आपका मीन की वैल्यू आ जाएगी. कैलकुलेट दिस ऑन योर ओन. सो मीन ऑफ अनग्रुप डेटा ऐड ऑल डिवाइड बाय टोटल नंबर. मीन ऑफ ग्रुप डेटा मीन मिडल वैल्यू ढूंढो, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी करो एंड देन डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी. आई होप आप लोग को मोड एंड मीन क्लियर. नाउ कम्स मीडियन. मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा में सबसे पहले आप इसको ऑर्डर में अरेंज कर दो. कर दिया. अब आप क्या करो बेटा, यहां से एक काटो, यहां से एक, यहां से एक काटो, यहां से, यहां से एक काटो, यहां से, यहां से एक काटो, यहां से. बीच में 2 नंबर बच गए. अगर बीच में एक नंबर बच रहा होता that would have been your median, but now there are 2 numbers left. Add these. 7 plus 9 divide by 2, that makes 16 upon 2, that makes 8. So your median is 8. अनग्रुप डेटा में अगर मीडियन ढूंढना है तो आप पहले इसको ऑर्डर में लिखो एंड देन डिवाइड बाय ओ. जो आंसर आए बेटा कैंसलेशन करके, जो बीच में वैल्यू 1 बच जाए
तो दैट्स द मीडियन। अगर दो वैल्यू बच रही है तो फाइंड द एवरेज ऑफ दैट। नाउ हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। गाइस मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा में आप क्या करो, टोटल फ्रीक्वेंसी 80 है, 80 प्लस 1 अपॉन 2 कर दो, तो आंसर आएगा आपका 40.5 टर्म। क्या आएगा? 40.5 टर्म। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ प्लस 1 अपॉन 2 सेट है। अब आप क्या करोगे, सुनना बेटा, यहाँ तक 4 टर्म है, यहाँ तक 10 14 हो गए, यहाँ तक 14 है 28 हो गए, इन सबको ऐड करने का तो 40 और प्लस 20, तो यहाँ तक आपके 48 हो जाएंगे। तो मतलब 40.5 वाला इधर लाई कर रहा होगा, हाँ या ना? Will 40.51 will be lying here, yes or no? So this is your median. Got it guys? तो मोड क्या होता है? अनग्रुप डेटा का जो नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है, ग्रुप डेटा का जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। मीन अनग्रुप डेटा सिग्मा एक्स अपॉन एन, सबको ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर। मीन ऑफ अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मिडल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। मीडियन के लिए यू अरेंज इन ऑर्डर एंड देन कैंसिलेशन, सही है। इसके बाद नंबर ऑफ मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा के लिए आप सिग्मा एफ प्लस 1 अपॉन 2 करते हो, 40.5 आया। आपने काउंट करना स्टार्ट करा, 4 प्लस 10 14 प्लस 14 28, यहाँ तक 48 है, तो मतलब 40.5 इधर लाई करता है, यस और नो? नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ मोड बता दो, तो -2 मोड है -2। फिर बोला एक नंबर हमने ऐड करा, एक नंबर हमने ऐड करा x, डिवाइड बाय 6 करा, इज इक्वल टू मीन बताया -1। सो इट्स गोइंग टू बी बेटा -8 प्लस 5 प्लस x इज इक्वल टू -6। सो गाइज ये हो जाएगा बेटा 3 प्लस x इक्वल टू -6, x की वैल्यू हो जाएगी -3। गॉट इट? नाउ बोला हुआ अगर डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑफ द 6 नंबर इज 12, व्हाट आर द 2 पॉसिबल आउटकम दैट यू कुड हैव पिक्ड। देखो लोएस्ट नंबर क्या है? -4, तो हाईएस्ट नंबर क्या होना चाहिए कि उनका डिफरेंस 12 है, तो x माइनस -4 इज इक्वल टू 12। सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू होनी चाहिए 8। गॉट इट? फिर अगर मैं बेटा हाईएस्ट नंबर देखता हूँ 4 है, तो लोएस्ट नंबर क्या होना चाहिए? x होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट 12, तो इट्स गोइंग टू बी -x इज इक्वल टू 12 माइनस 4 8, x की वैल्यू विल बी -8। गॉट इट? इसके बाद इसका मीन ढूंढना है। मीन कैसे ढूंढते ग्रुप डेटा का? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो 0 into 4 is 0 प्लस 35 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइड बाय 50। गॉट इट? तो आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले 35 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइड बाय 50, तो ये आपका आ रहा है 1.24। डन हो गया? अब बोला हुआ है इट हैज़ द सेम मीन एज बिफोर, तो आप क्या करोगे? मीन ढूंढो, 0 प्लस 37 प्लस 2y प्लस 15 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 1.24। तो 50 इंटू 1.24 क्या होता है? 62 होता है। एंड 37 प्लस 15 कितना होता है? 52। तो 2y प्लस 52 इज इक्वल टू 62, 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, y इक्वल टू 5। जब y आपका 5 आ गया, टोटल फ्रीक्वेंसी बताई हुई थी 50 है, तो y 5 है, ये 5 है, 37 50 में से माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 3। गॉट दिस? अब ये सवाल है गाइस, सुनना, अगर मोड 0 तो उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखो मोड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, अगर 0 की फ्रीक्वेंसी 6 है तब 0 जाके मोड होगा, अदरवाइज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5 दी है, राइट? गॉट इट बेटा? तो 0 इज मोड अगर x 6। नाउ दिस पार्ट बी इज बिट टेक्निकल, इसको कैसे करेंगे गाइस? सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात,
देखो बोला है मीडियन 1 है, क्या बोला है मीडियन 1 है, और बोला है 0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब सुनना 2 कितनी बार है, 4 बार, एंड 4 कितनी बार है, 2 बार। मीडियन आपका 1 है। अगर आप देखो इधर कितने नंबर्स हैं इन टोटल, अगर आप गौर से देखो इन टोटल 11 नंबर्स हैं, 5 बार 2 एंड 6 बार ये। तो इस साइड पे भी अगर 11 नंबर होंगे तब जाके 1 मीडियन बनेगा। मीडियन मिडिल वैल्यू होती है। अगर एक साइड पे 11 नंबर है, ऑन द अदर साइड देयर शुड बी 11 नंबर 2, तो 0 की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 11। गॉट दिस। अब आपको इसका मोड ढूंढना है। मोड क्या है, 1। मीन ढूंढना है बेटा, 0 + 6 + 6 + 6 + 4 + 20 डिवाइड बाय 20, आंसर आ जाएगा। तो ये भी बच्चों वाला है। नाउ द लास्ट पार्ट, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा x/n = मीन ओवर द सेम 20 डेज। 20 पता है हमें, मीन बताया हुआ 1.7, हमें नंबर ऑफ लेटर्स बताना। तो x हो जाएगा 20 × 1.7, x की वैल्यू हो जाएगी 34। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा, 2 मिनट की वीडियो है। ओके गाइस, एक सवाल जहां पे आप स्टक करोगे, मैं वो वाला सवाल अब करवाने जा रहा हूँ। बोले अगर मीडियन 2 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब देखो अगर 2 मीडियन है तो इधर 0 कितने, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 कितने, 1 2 एंड 3। तो अगर इधर टोटल 10 नंबर है और मीडियन 2 है तो इस साइड पे भी 10 नंबर होने चाहिए। तो 3 कितने होने चाहिए बेटा, वैल्यू ऑफ y शुड बी 10। करेक्ट। अब बोला है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y बता दो जब आपका मीडियन 1 है। तो सुनना बेटा, 0 7 थे, 1 3 थे, ठीक है, और 2 1 था, और हमें 3 नहीं पता। अगर बेटा मैं इस वाले 1 को मीडियन लेता हूँ तो इस साइड पे कितने नंबर आ रहे हैं, 9 नंबर आ रहे हैं। तो इस साइड पे भी कितने नंबर होने चाहिए, 9 नंबर होने चाहिए। तो 3 मेरा आ जाएगा 8। सही है, फ्रीक्वेंसी 3 कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, तब जाके 1 मीडियन होगा। 8 3, बट हमें मैक्सिमम आंसर चाहिए था, तो ये मेरा आंसर हो गया। बट मैं बता दूं दूसरे 1 को हमने आंसर क्यों नहीं लिया। अगर बेटा मैं इस वाले 1 को मीडियन लेता, लेट्स सपोज करो, तो अब देखो इस साइड पे कितने नंबर आ रहे, टोटल 8। तो इस साइड पे भी 8 आने चाहिए, जिसमें से एक 1 है एक 2 है। तो 3 कितने होने चाहिए बेटा, 6 होने चाहिए। गेटिंग इट। अगर मैं बेटा ये वाला 1 लेता तो इधर 7 नंबर है, तो इधर भी कितने होने चाहिए, 7, जिसमें से एक 1 आ गया, एक और 1 आ गया, और एक 2 आ गया। तो 3 कितने होने चाहिए, सिर्फ 4। गेटिंग इट। तो सबसे ज़्यादा 3 तब पॉसिबल है जब मैं ये वाले 1 को लूँ, और हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y देनी थी। तो फ्रीक्वेंसी विल बी इसकी 8।